अच्छा और व्यवस्था महाराज जी के स्वागत की व्यवस्था में संदीप जी, मोतीराम जी, थाने उदयपुर। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की 2027 की मेरे ख्याल से बाकी है उम्मीद। अच्छा आरती की 2 थी, उसमें एक वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में सेम होगी। ठीक है, धन्यवाद। और कलश व्यवस्था 2027 उसका नाम शायद आ रहा है, नहीं तो आप में से भी कोई तैयार हो सकते हैं। लाओ कलश व्यवस्था। आदरणीय कपूरदास जी, खीमदास जी, नरसाना, जालोर, उनकी तरफ से अगले वर्ष कलश की व्यवस्था आपके द्वारा हो चुकी है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। इसका मतलब 2027 का पूरा मेला पैक। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। मैंने जिनके नाम लिए हैं वे कृपया सभी एक बार मंच पे बता दें। जिनके मैंने नाम लिए हैं उन सभी से निवेदन रहेगा 2027 के लाभार्थी कृपया सभी एक बार मंच पर पधारें। के सभी लाभार्थी कृपया एक बार मंच में पधार जाए जल्दी से, ताकि आप सभी का एक साथ में बहुमान हो जाए। इसके बाद पुणे से हमारे समाज बंधु पधारे हैं, मैं उनके नाम लेना चाहूंगा। पुणे से जो समाज बंधु पधारे हैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। ये तैयार रहेंगे श्रीमान चेतन जी, योगेश जी, गिरीश जी, गणपत दास जी, नरेंद्र जी और सुरेश जी। ये सभी हमारे पूना वैष्णव समाज के बंधुवर है। निवेदन करूंगा कि वे कृपया इनके सम्मान के बाद मंच पर पधारेंगे। जय हो। और ये सिया रामचंद्र भगवान की। अब पुणे से जो समाज बंधु पधारे हैं ये कृपया पधारें। देखिए एक सम्मान और हम करने जा रहे हैं। हमारे बीच में जो हमारे समाज से बहुत अधिक जुड़ाव है जिनका, और वो राजपुरोहित समाज से है, लेकिन एक युवा नेता के रूप में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा तो भतीज है, लेकिन जब कभी भी कोई राजनीतिक क्षेत्र के अंदर काम होता है उन्हीं के माध्यम से पूर्णता होती है। मैं भाई श्री भरत जी राजपुरोहित से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर पधारें। आज के समय के अंदर हमारे राजस्थान के अंदर परम आदरणीय मदन जी भाई साहब, आप सभी को विदित है, मदन जी राठौड़ जो राज्यसभा सांसद भी है और हमारे राजस्थान के अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनके बिल्कुल पुत्रवत जो है उनका ये सानिध्य है। मैं निवेदन करूंगा भाई श्री भरत जी राजपुरोहित का एक बार पूरे समाज की ओर से जोरदार तालियां बजाकर हम अभिनंदन करते हैं। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान जगदीश जी वैसा पधारें और आप स्वागत करें। जगदीश जी, प्रदीप जी और ओम जी पधारो। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आप पधारे हैं, इसलिए एक बार पुनः तालियां बजा करके हम पूरे वैष्णव समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन श्री भरत जी राजपुरोहित। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए छोटी सी रचना आपके बीच में भाई चंद्रशेखर के द्वारा। बीच बीच में भगवान ने याद करना जरूरी है, गाड़ो पार दोनों में।
ભગવાન આપણો ગાડો પાર લગાવે એનારું ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરતો રહેવાનો બોલે સાવરિયા શેઠ કી शायद इसके बाद मुझे गाने का मौका न मिले, प्रोग्राम लंबा रहेगा, लेकिन जिसको सावरे के दरबार में हाजिरी लगानी यही समझने के चार बजे का धाम में साक्षात गुरु महाराज जी ने ए खम्मा सावरा गणी रे खम्मा ये माने सावरिया सरकार ने खम्मा सभी कार्यकर्ताओं से एक बात निवेदन करता हूँ, सभी कार्यकर्ताओं से देखो हमें टाबरों में लगा नहीं तो मैदान में आओ अरे पधारो ओम जी आओ पड़ी मेरी एक बाकी था एक खम्मा सावरा खम्मा रे खम्मा एक खम्मा सावरा गणी रे खम्मा कमेटी के मेंबर जितने भी हैं जो गेट पर भी खड़ी है देखिए 4 लाइन के ही भजन है, सभी को अंदर आना है और ये मन से आग्रह है रे खम्मा बोलिए खम्मा रे खम्मा सावरा रे खम्मा बोले चार पूजा नाथ की ये बात चंदू भाई इतना अच्छा माहौल बना रहे हैं, मैं खाली अब ने नाचवानो इसको कह रही हूँ हाँ भाई भूतो गौरी नहीं सके भैया बोलो और चंदू तो केस बोली के भैया बोलो तो मुंह गौरी हो है ना, इसलिए ये कहना उसके आप उसके निवेदन पर तो स्वीकार करके आप नाचें, आनंद आओ थोड़ी देर और ये भूल जाओ, घर गृहस्थी थोड़ी देर वास्ते भूल जाओ, भगवान को समर्पित हो जाओ और तो हम पेड़ों को ठाकुर की पार लगाए। चलो सभी एक साथ में जिसको भी नाचना है आता है कमेटी मेंबर सभी हाँ नाचते हुए जय कृष्ण कन्हैया भारतीय वैष्णव विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय
परम सम्मानीय रामचंद्र जी वैष्णव बता रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करें। जोरदार उनके साथ ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंद्रजीत जी भी हमारे बीच में बता रहे हैं। हमारे समाज के एक साहित्यकार आदरणीय हरीश जी बारवाती हमारे बीच बता रहे हैं। आदरणीय दिनेश जी वैष्णव, आदरणीय रमेश जी भाई साहब, सभी का स्वागत अभिनंदन है। और साथ में हमारे श्री भगवान दास जी स्वागत।
एक बार प्रेम दियो 100 रुपये खाओ 80 रुपये तो खा लीजिए थोड़ी ताकत रहता है। एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाएं हमारे इस संस्था के लिए, जिस संस्था ने पिछले कुछ समय के अंदर जो बीड़ा उठाया और वो बीड़ा उठाने के बाद हम लोगों ने, मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि हमने आज दिन तक ये छठा है सम्मेलन और 6 सम्मेलन हमने अलग अलग भूमि पर किए और उसका कारण सीधा है कि हमारे पास में खुद का कोई प्रकार का भूमि है ही नहीं हमारी, और इसीलिए हम किराए पर, कभी नाला सोपारा किराए पर भवन लेकर के, बीएमसी का वो हॉल लेकर के, इस बार यहाँ पर, इसके पहले और, तो इस प्रेरणा से हमने जब एक विषय रखा यहाँ पर, आज हमारे राष्ट्रीय स्तर के तमाम पदाधिकारी उपस्थित हैं, जब हमने विषय रखा पूरे समाज के सामने, तो सबसे पहली राशि इतनी बड़ी आई हमारे पास में। वो राशि मैं जब बोल रहा था तो मैंने सोचा कि इसको ड्रॉप किया जाए। ये राशि तब बोली जाएगी जब हमारे समाज के जो अग्रणी लोग हैं, जो समाज के विभिन्न प्रकार के विकास के अंदर, समाज के विभिन्न प्रकार की योजनाओं से जुड़कर समाज के विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करने में जिनकी आज दिन तक बड़ी भूमिका रही है, ऐसे समाज के वरिष्ठ जन जब उपस्थित हो तब ये घोषणा करने का मेरा भाव था और वो घोषणा करने जा रहा हूँ। भूमि दान के रूप में मुझे जो मेरे पास में जानकारी आई, उनका तो ये भाव था कि एक बार ये राशि तो लिखो, और ठाकुर जी ने अगर दिया तो पूरी की पूरी भूमि का पैसा भी हमारी तरफ से होगा। अतनी मोटी घोषणा आज तक मैं कर दो मन को नहीं हुई है ना। कुछ लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, कहते हैं ना कि साथ ना तेरे ये दुनिया का मेला आएगा और ये अकेले आने वाले तू अकेला जाएगा। अरे याद कर हौसले सिकंदर के कहानी थे, वो भी इस तरह से गया तो दोनों हाथ खाली थे। उसने ये कहा था कि मैं पूरी दुनिया फतेह कर रहा हूँ, लेकिन जब मेरा अंतिम समय आ जाए, और वो कब आया अंतिम समय, एक गुरु महाराज जी से मिलने के बाद, एक सनातन के धर्म पुरोधा से मिलने के बाद, एक सनातन के संत से मिलने के बाद सिकंदर का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने कहा कि इतनी संपत्ति मैं किसके लिए अर्जित कर रहा हूँ, इतनी संपत्ति का मुझे क्या करना है। तो उसने ये कहा कि जब मेरी अर्थी निकले उस समय मेरे दोनों हाथ बाहर रखे जाए कि पूरी दुनिया को फतेह करने वाला जब यहाँ से गया तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। तो रहेगा क्या हमारे साथ में जाने के लिए? हमारे साथ में जाने के लिए हमारा कर्म रहेगा, हमारे साथ जाने के लिए हमारी सेवा रहेगी, हमारे साथ जाने के लिए ये रहेगा कि समाज में कोई कम नहीं हो। कैसा मैं तो समाज की बुढ़ियों की थी, मैं जो ही धके मिलियो उन्हें पाड़ वाला काम कीधो तो भगवान कहे कि हमने हम पहली नरक की एड़ी सजा दो कि वो कभी उसरी नहीं आवे। ऐसा काम करने वाला व्यक्ति न खुद सुखी होता है, न परिवार को सुखी रख सकता है, न समाज को सुखी रख सकता है। और इसीलिए वसुदेव कुटुंबकम का भाव अगर हमारे अंदर जागृत रहेगा तो हम समाज को एक बहुत बड़ी भूमिका पर लेकर के जाएंगे। और उसका परिणाम देखिए आप, ये संस्था 6 वर्षों से काम कर रही है, लेकिन इस संस्था की क्रेडिट बता रहा हूं मैं, और इसलिए मैं आप सभी को तो बता रहा था। लेकिन आज हमारे बीच में अनेकों ऐसे महाशय हैं जिन्होंने समाज को दोनों हाथ जुटा करके दिया है। उनके सामने कहना जरूरी था कि इस संस्था ने जब इसकी शुरुआत करी तब उन्होंने खुद का पैसा लगा करके, स्वयं का पैसा लगा करके इन तमाम व्यवस्थाओं को अंजाम करने में अपनी भूमिका निभाई, और उसका परिणाम इनका क्रेडिट, ये क्रेडिटिबिलिटी इसलिए जाती है कि 2028 तक की तमाम व्यवस्थाएं लगभग पूर्णता की ओर है। ये इनका क्रेडिट है इनका। मैं चाहूंगा संस्था के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अभी थोड़ी देर पहले वैसे शुरुआत हुई है ये भूमिदान के रूप में अपने योगदान की, लेकिन थोड़ी देर पहले आपने विषय रखा कि हम लोग यूं भटकता कभी फरोला है काले हटे आज डोंग माते डेरा के संतोरा डेरा के है डोंग माते हमें वे संत नहीं लिया है। अब वो संत हम नहीं है, हमारा डोंग माता डेरा नहीं, जहाँ पर टांग गिरेगी वही हमारा डेरा होगा। ये संतों का डेरा का प्रभाव है। तो उसमें एक महानुभाव ने कहा कि साहब हमारी पूरी भूमि देवानी इच्छा है, लेकिन हमारी इच्छा है ठाकुर जी पूरी करी तो भैया आपने इच्छा तो बोलो। तो
उन्होंने कहा कि 11,11,1100 और 11 रुपया ये मेरी तरफ से रहेगा। मैं चाहूंगा वो भामाशाह एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और सभी पूरे समाज का अभिवादन करें। मैं नाम ले रहा हूं स्वर्गीय पवन देवी जी, पुकरा जी वैष्णव, हाल नाडोल, विरार वैष्णव, उनके सुपुत्र श्री भरतदास जी, श्री कुंदनदास जी। मैं निवेदन करूंगा एक बार वो परिवार के सदस्य कोई भी यहाँ उपस्थित है तो एक बार यहाँ आ जाए। परिवार के कोई भी सदस्य उपस्थित है एक बार यहाँ जाए। मैं चाहूंगा दोनों ही भाई एक बार यहाँ जाए। एक बार तालियां बजाएं इनके लिए जोरदार। बताइए एक बार। भगवान ठाकुर जी तो हमारे ख्याल हो अबे 11 लाख की घोषणा की थी है तो हमारे ख्याल में ठाकुर जी तो अद्रोदीतो है। और अगर आपका भाव अतरा उज्जवल है, पवित्र है तो ठाकुर जी अन्ना 10 गुना पासो देगा। ये भी तय है जो समाज के लिए काम करता है, जो निस्वार्थ भाव से काम करता है, उसकी 10 गुना वापस ये राशि लौट करके आती है। और ये गारंटेड है। 11,11,1111 रुपए ये बहुत बड़ी राशि है आज के समय में और ये भूमिदान के रूप में आपने प्रदान की है। एक बार इन दोनों भाइयों का स्वागत करें। और देखिए ये इतना सरल है कि हमारे मन बढ़िया लगे कि मोड़ दो थोड़ा सा कौन करने इच्छा है और थोड़ा सा कौन है आज भी टाइम में हमारी मोटो कौन है। हाँ ये रामचंद्र जी बैठा देखो आप जगह जगह पर इनके शिलालेख लगे हुए ऐसे ही नहीं लगे हैं, कुछ न कुछ देना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है। एक बार दोनों भाइयों के लिए जोरदार तालियां बजा करके इनका अभिनंदन करते हैं। और मैं निवेदन करना चाहूंगा एक बार फिर हो जाऊंगा। देखो लावा लेवा गरीब पूरे दिन है ना, और लावा रो एक भी चढ़ा हुआ नहीं, 1 रुपये गरीब खर्च नहीं करना पड़ेगा। ताली जितनी बजाओगे उतना शरीर स्वस्थ रहेगा। एक बार बजाओ जोरदार तालियां इन दोनों भाइयों के लिए। और दूसरी घोषणा, पिछली बार इन्होंने एक घोषणा करी थी कि हमारा 2,61,000 रुपए की राशि हमारी रहेगी। लेकिन देखो समाज लोग कौन करवा बढ़ा रहा हो, मन एकदम खुलो चाहिए, मन में भीरुता नहीं चाहिए, मन के अंदर कोई प्रकार का लेश मात्र भी कोई ऐसा नहीं चाहिए कि साहब वो बोलूँ तो कोई कहीं मन को नहीं फरवा की थी आज दिन तक बुढ़ी से हमारा आज दिन तक कहीं नाम बोली है ना। तो 2,61,000 रुपए की राशि इन्होंने घोषित की। लेकिन इन्होंने देखा कि इस भूमि के लिए पैसा तो चाहिए और उसके विषय में 5,51,000 रुपए की राशि इन्होंने अपडेट की। और उनका नाम बोल रहा हूं मैं, नाम इसलिए बोल रहा हूं कि आपने हर जगह पर कई ऐसे संगठन, मैंने बार बार बोलता हूं कि ये संगठन है जो अहमदारी टोपी मेहमदा माते ने मेहमदो भरे उंगारी माते, ये स्थितियां मैंने कई की देखी है। लेकिन ये संगठन के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पहली घोषणा करी 2,61,000 और अभी इन्होंने अपडेट करके 5,51,000। श्रीमान दिनेश जी, हुक्मीदार जी, देसुरी नाला सोमारा जो कि हमारे अध्यक्ष है, एक बार ताली बजाओ जोरदार के लिए।
जोरदार तालियों के साथ जिनके टाइम जिन्हें जीत रहा हूं, ये सब जानते हैं इनको, लेकिन इतना सरल स्वभाव के धनी है। उन्होंने किए हुए के साथ यूनियन यू करना, ठीक है यू करो, यूनियन यू करना तो ठीक है यू करो। कहने का मतलब जिसका भाव सरल है, जिसकी आत्मा पवित्र है, जिसका मन एकदम सरल है, उसके नेतृत्व में हमेशा काम 4 गुना बढ़ता है। एक बार दिनेश जी के लिए जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करते हैं। और एक अपडेट के रूप में एक और राशि हमारे को मिली है। आज हमारे ख्याल में पुराना अपडेट बना देंगे, अपडेट से ज्यादा है। थोड़ी देर और हो जाओ, 1 मिनट और तुमको दो नहीं होगा। चलिए एक और अपडेट हुआ है, आप सुनिएगा। बातों में आवाज है तो मुझे मजा नहीं आ रहा। पहले तो कार्य वाला के साथ 2 लाख कड़े बोली थी, 10 लाख कम बोली थी। पहले एक बीजा पूछो फोन करो, अपना टाइम ही खराब है, हमें को लाइव बोली नहीं हो, है कि नहीं? तो लीजिएगा, एक अपडेट और हुआ है। पिछली बार श्रीमान ने 1,11,000 रुपए की राशि बोली थी और वो अभी अपडेट हुई है और वो राशि हुई है 2,01,111 रुपए। श्रीमान हितेश जी, हंसराम जी, बेदाड़ा, वसई भूमिदान के रूप में एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करें और निवेदन करूंगा एक बार हमसे बता दें। हितेश जी बता रहा हूं। चलिए हितेश जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन करें और भी किसी भावनाएं तो बोल लो, अपडेट कर रहे हैं, चलो अपडेट कर रहे हैं। एक अपडेट और मिला है अभी अभी, हमारे क्या लोग ठाकुर जी अरे साक्षात विराजमान है, एक बड़ा अपडेट करवाना कॉमिस कर लिया भाई। एक अपडेट और मिला है, पिछली बार आपने 51,000 रुपए बोले थे, तो अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा था 71,000 करो था, फिर भी उनका मन नहीं माना और उन्होंने कहा कि 1,01,111 रुपए भूमिदान के रूप में हमारा होना चाहिए। और उनका नाम है, और उनकी माता जी का नाम है आदरणीय कन्या देवी जी और उनके सुपुत्र श्री योगेश जी, मांगीलाल जी, हरजी, वसई, उन्होंने इस घोषणा को अपडेट किया है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करें। लो देखो हमारा चेहरा देखो, कितने युवा लोग हैं। अगर युवा अपनी भारी मेहनत करें और उन्होंने योगदान करना है। अब और भी अपडेट के लिए गुंजाइश है, लेकिन मैं जिन्होंने भूमिदान के रूप में जो राशि दी है उनके नाम एक बार अनाउंस करता हूं। श्रीमान रिंकू जी, वासुदेव जी, रोहिड़ा, विरार, उनकी तरफ से 21,000 रुपए की राशि प्रदान की गई है। श्रीमान भूमिदान के रूप में